उस कौम की डेवलपमेंट क्या देखेंगे जहां पे हाईली क्वालिफाइड यूथ सड़कों पे बैठे हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ है दोनों के साथ सौतेली माँ का व्यवहार हो रहा है। आपकी क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन जो है, आई हैव डन PhD, आई हैव डन MPhil, आई हैव डन नेट, आई हैव डन सेट, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव डन B.Ed, आई हैव डन M.Ed, आई हैव रोट 5 बुक्स, आई हैव पब्लिश्ड मोर देन 25 पेपर्स। व्हाट एल्स देन दैट आई कैन हैव? फायदा कुछ भी नहीं, सड़क पे ठोकरे खाना मजबूर है। और एक, हमने गुनाह क्या किया? क्या हमने ये गुनाह किया हम कश्मीर में हमने जन्म लिया? क्या ये हमने गुनाह किया हम कश्मीर के माँ बाप के बच्चे हैं, या हम इस रीजन को बिलोंग करते हैं कि यहाँ पे ये टीचर्स को अपॉइंट नहीं करते हैं? आपके माध्यम से मैं सभी ऑडियंस को बता रहा हूँ, हायर एजुकेशन बच्चों के साथ भी खेल रहा है। लास्ट टाइम पे उन्होंने कंट्रैक्चुअल को यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया था 15 फेब के बाद। उस टाइम पे इनको कॉलेज को चलाने के लिए टीचर्स की जरूरत पड़ती थी। उस टाइम पे मैथ वाले टीचर को बोला गया था, परमानेंट प्रोफेसर को, आप जूलॉजी पढ़ाइए। जूलॉजी वाले बंदे को बोला आप केमिस्ट्री पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि हमें कंट्रैक्चुअल, उसको बारामूला कॉलेज अभी जिंदा है, ऑन रिकॉर्ड्स वो चीजें आपको मिलेंगी, क्योंकि इनको कंट्रैक्चुअल के 28,000 बचाने हैं। और जो यहाँ का यूथ है, हमारे पास स्किल ओरिएंटेड क्वालिफिकेशन है ही नहीं, हम जाए तो जाए कहां? हम दुहार तो इनके सामने लगा रहे हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं एक ऐसा एक्सप्लॉइटेड क्लास समझ रहे हैं जैसे हमारी कोई फैमिली है ही नहीं, हमने पढ़ाई की है जैसे इसका कोई वैल्यू है ही नहीं। बाहर की स्टेट्स की बात करिए मैम, वहां पे भी नेट जो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उनके पास भी वही नेट, हमारे पास भी वही नेट, उनके पास भी वही PhD, हमारे पास भी वही PhD। उनको 57,000 स्टार्टिंग पे मिलती है और डिग्निटी, कंटिन्यूएशन ऑफ कंट्रैक्ट, हर एक चीज मिलती है। हमने गुनाह क्या किया? क्या हमने ये गुनाह किया हम कश्मीर में हमने जन्म लिया? क्या ये हमने गुनाह किया हम कश्मीर के माँ बाप के बच्चे हैं, या हम इस रीजन को बिलोंग करते हैं? मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब है, आप तो हमेशा बात करते हो कि मैं यूथ के साथ हूं, सबका साथ सबका विकास, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या ये वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन है? आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमें तबाह व बर्बाद करने पर तुला हुआ है, हमें मजबूर कर रहा है कि आप सुसाइड करिए, हमें मजबूर कर रहा है कि आप इंटरनेशनल चीजों में इन्वॉल्व हो जाइए। और बाद में हम बात कर रहे हैं कश्मीर की डेवलपमेंट की, कहां से डेवलपमेंट आ जाएगी? उस कौम की डेवलपमेंट क्या देखेंगे जहां पे हाईली क्वालिफाइड यूथ सड़कों पे बैठे हुए हैं, जहां पे उनको एक जो मजदूर पेशा इंसान है, रेड़े वाला जो इंसान है, जो रिक्शा चलाता है, उसकी भी आमदनी से कम हमारी आमदनी है। ये तो ऐसा लम्हे फिक्रिया है, अगर इस चीज को अभी आप लोग जो भी इस लोग देख रहे हैं आगे नहीं पहुंचाएंगे, हमारा यूथ तबाह बर्बाद हो रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे। हमने मास्क इसलिए पहन के रखी है, मेरे कुलीग ने इसका जवाब बखूबी नहीं दिया, मैं समझूंगा बखूबी देना। जब हमने जिन बच्चों को पढ़ाया 8-10 साल की एक्सपीरियंस होने के बावजूद, जब वो देखेंगे मेरा टीचर 8,000 के लिए सड़कों पे आ रहा है, यहाँ पे फाका कशी पे मजबूर है, उसकी कोई डिग्निटी नहीं है, तो वो कॉलेज छोड़ के भाग जाएगा। ये एक बड़ा कंसर्न है जिसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और हमारी कुछ डिमांड्स हैं जो मैं आपके माध्यम से यहाँ पे रखना चाहूंगा। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी हमारे पास यहाँ पे ओहदेदार है, चाहे वो हमारी डायरेक्टर कॉलेज साहिबा है या हमारे चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के आलोक कुमार साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि हम भी सिटीजन्स हैं, हम वो सिटीजन्स हैं जो वैलिड सिटीजन्स हैं, जो अपना खून पसीना देके हमने पढ़ाई की है। इसके बावजूद अगर आप हमें ऐसे दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर करोगे तो हर एक इंसान को स्टडी पे से जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा, कोई बच्चे आगे नहीं पढ़ेगा। और हमारी जो डिमांड है वो ये है, जो आपने ये एक मनमानी वाला ऑर्डर निकाला है, आप बोलते हो गेस्ट फैकल्टी इनको अपॉइंट करिए 15 फेब से लेके, इसको इमीडिएटली रिवोक करिए। रिवोक करने के बाद हमें, अगर आप चाहते हो यूनिफॉर्म एकेडमिक कैलेंडर बनाना, हम उसके साथ है NEP के तहत, लेकिन तब तक जो आप अगस्त 2024 में उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हो, जो हमारा ऑलरेडी हमारे पास एक पोर्टफोलियो था, हमारा नॉमेनक्लेचर एकेडमिक अरेंजमेंट था, उसको कैरी फॉरवर्ड करिए। आपको कौन सा मसला है, आप हमें गेस्ट फैकल्टी बनाएंगे। कितने असातिज़ा हैं? नियर JNK को मिला के मुझे लगता है मोर देन 2000 होंगे जिनको ये इस टाइम पे मजबूर कर रहे हैं फाका कशी। क्या जम्मू में भी ऐसा ही मामला है? जम्मू में ऐसा मामला थोड़ा सा रिलैक्स है, बिकॉज हमें यहाँ पे विंटर ब्रेक बड़ी मिल जाती है। तो विंटर ब्रेक में यहाँ पे जितने भी हमारे टीचर्स हैं उनको तो जॉब से, सैलरी से उनको मखसूस रखा जाता है उस टाइम पे। जम्मू में उतनी ज्यादा ब्रेक उनको नहीं मिलती है, उस चीज की वजह से क्या हो जाता है, भुगतना यहाँ पे ज्यादा पड़ता है। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के जो यूथ है दोनों के साथ सौतेली माँ का व्यवहार हो रहा है। आपकी क्वालिफिकेशन? मेरी क्वालिफिकेशन जो है, आई हैव डन PhD, आई हैव डन MPhil, आई हैव डन नेट, आई हैव डन सेट, आई हैव डन पोस्ट ग्रेजुएशन, आई हैव डन B.Ed, आई हैव डन M.Ed, आई हैव रोट 5 बुक्स, आई हैव पब्लिश्ड मोर देन 25 पेपर्स। आई एम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 years in colleges within Kashmir, outside Kashmir, in different universities. What else than that I can have?
فائدہ کچھ بھی نہیں, سڑک پہ ٹھوکرے کھانا مجبور ہے. اور ایک بات میم جو میرے یہاں پہ کلیگ نے بولی تھی, کیا پوسٹس نہیں نکلے, میرا ایک کلیگ ایک بات ایڈ کرنا بول چکا. میم ہمارے جو پوسٹس ان لوگوں نے نکالے لاسٹ ٹائم پہ, پہلے 2012 میں پوسٹس نکالے, ان کی ریکروٹمنٹ 2017 میں کی 5 سال بعد, اس کے بعد 20 میں پوسٹس نکالے, اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا سبھی لوگ سنیے, یہاں پہ کتنا مذاق ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے. 2 سال بعد پوسٹس کو کیا ہوتا ہے, شارٹ لسٹنگ کی جاتی ہے. سبھی لوگوں کو پتا چلا میں شارٹ لسٹ ہو گیا, میں اسسٹنٹ پروفیسر بن گیا. ان لوگوں نے مٹھائی بانٹی. کیوں بانٹی مٹھائی؟ بیکاز ان کو لگا میں شارٹ لسٹ ہو گیا, میرا